Yeah, good morning, everyone. So, in the last few classes, we were discussing about the concepts of limits and we learned the methods on how to evaluate the limit. So, let's continue with exercise 13.1. And first 15 questions are already discussed. I'm sure you already must have done those questions as well. So, say 16th, 17th. So, let me consider 17th question. Limit x to 0 cos 2x minus 1 over cos x minus 1. So one of the method is simply rationalization, but before that, let me take negative sign common and cancel it out from the numerator and denominator. Yes. Right. And now go with the rationalization. तो फॉर द न्यूमरेटर मान लीजिए मैंने दिया रैशनलाइजिंग फैक्टर 1 प्लस कॉस 2x वाला आ जाएगा एंड एट द सेम टाइम इसे देखकर इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर जो है 1 प्लस cos x upon 1 plus cos x, and this is a valid step. You can do it simultaneously in a single step. अलग अलग से दिखाना चाहो वो आपकी चॉइस है, but you have a freedom to do it in a single step. डिनोमिनेटर को करना जरूरी होगा? हाँ बिल्कुल, उसके बिना नहीं होगा, दोनों को करना पड़ेगा. एंड इनफैक्ट दिस इज 0/0 फॉर्म. वो बाय डिफॉल्ट आपका ऑब्जर्वेशन रहना चाहिए ऑटोमेटिकली. ठीक है, तो अब आप चेक करिए क्या हुआ. फॉर्मूला जो मैंने लिया मैं किन्हें कंबाइन करूंगा. 1 माइनस कॉस 2x इंटू 1 प्लस कॉस 2x एक फॉर्मूला बनेगा. 1 माइनस कॉस 2x एंड 1 प्लस कॉस 2x वो एक साथ आ जाएगा. सो दैट इट विल बिकम 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x हो गया इन द न्यूमरेटर. नीचे क्या आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, और जो बच गया उसे अलग लिमिट में लिख दो क्योंकि वो अब एक फाइनाइट लिमिट एक्चुअल में आ चुकी है. यहाँ ये बचा था 1 प्लस कॉस x और नीचे बचा है 1 प्लस कॉस 2x. दैट यू कैन इजीली ऑब्जर्व के ये फाइनाइट लिमिट आ चुकी है. 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x हो गया साइन स्क्वायर 2x 10th का फॉर्मूला, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर x, वो भी करेंगे. और यहाँ अब आप चेक करिए क्या हो जाएगा. आप लिमिट, चलो मैं लास्ट एक के साथ सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो ये एज इट इज अभी कॉपी कर देते हैं. नाउ नोट केयरफुली, साइन 2x जो है एज अ बेस वो क्या होता है 2 sin x cos x. Very important observation, in fact this step. sin 2x का फॉर्मूला याद करिए, हम कर चुके हैं 2 sin x cos x. और बाकी जो बच गया, एक मिनट, लेट मी चूज सम डिफरेंट कलर, मुझे थोड़ा सा यस. और जो बच गया वो क्या था, लिमिट x टू 0 1 प्लस cos x अपॉन 1 प्लस cos 2x. ये क्या हो गया ओपन होने के बाद 4 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x. This is as it is. इसके बाद तो क्लियर दिख रहा है. आप साइन स्क्वायर x से साइन स्क्वायर x कैंसल कर देंगे, और अब अगर आप ध्यान से देखें और लिमिट पुट कर दें, लिमिट पुट कर दो, 4 तो अलग हो गया इंटू कॉस स्क्वायर 0 इंटू 1 प्लस कॉस 0 अपॉन 1 प्लस कॉस 2 0. वो एक ही बात है, कॉस 0 और कॉस 0 होता है 1.
your final required answer is 4. यस ऑफ कोर्स आइडेंटिटीज कब कहाँ यूज हो जाए हमें नहीं पता. इनफैक्ट मैं इस क्वेश्चन का एक ऑल्टरनेटिव वे प्रेफर हमेशा करता हूँ. रैशनलाइजेशन इज गुड, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है. ऑल्टरनेटिव मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, सिर्फ फर्स्ट दो एक स्टेप बताता हूँ. डायरेक्ट यूज करता हूँ. डायरेक्ट फॉर्मूले का मतलब 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है 2 साइन स्क्वायर x. 1 माइनस कॉस x हाफ एंगल, एंगल का हाफ हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x बाय 2. तो जिन्हें फॉर्मूलाज की आइडेंटिफिकेशन अगर अच्छे से है, दिस इज इजियर अप्रोच. कैलकुलेशन कम हो जाएगी इसके अंदर, वो रैशनलाइजिंग होगा. बिल्कुल आप चेक करिए इसमें. देखो बेनिफिट क्या हुआ, ये 2 से 2 कैंसिल, और अब ऊपर न्यूमरेटर में साइन एक्स लिखा हुआ है, साइन एक्स का होल स्क्वायर है. तो साइन एक्स क्या होता है, उसका भी हाफ एंगल लगा दो. 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2, और इस पूरे का होल स्क्वायर था. व्हेन यू ओपन द ब्रैकेट, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, 2 का स्क्वायर 4 बचेगा, और कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, कॉस स्क्वायर 0, 1 हो गया योर रिक्वायर्ड आंसर. तो इट इज अप टू यू, आपके सामने ही है विच अप्रोच इज इजियर. बट एट द सेम टाइम इजी तो है ये वाली अप्रोच, पर फॉर्मूला याद अगर है तभी. वैसे चेक करो, साइन 2x का फॉर्मूला तो हमने फर्स्ट मेथड में भी यूज किया है, तो उसके बिना तो ये भी नहीं हो पाएगा. Yes. Everyone in the online class, please mark your attendance. एटीन्थ है, 19th है. लेट मी टेक 18 क्वेश्चन. 19 बहुत सिंपल, डायरेक्ट करना होमवर्क में. लुक एट द क्वेश्चन केयरफुली. डिवाइडिंग बाय x, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. क्यों किया वो नेक्स्ट स्टेप से क्लियर होगा. लिमिट x टू 0, ax प्लस a cos x, इसे भी मैंने x से डिवाइड कर दिया, और b sin x, इसे भी x से डिवाइड, बैलेंस कर दिया. लिमिट की प्रॉपर्टी से मैं सेपरेट कर देता हूं. न्यूमरेटर के साथ अलग कर दो तो क्या आ जाएगा यहाँ, और x के साथ अलग करो a, यहाँ a बचेगा. तो यहाँ एक मिनट, सॉरी, हाँ या वो गलत लिख दिया, यहाँ x था, इधर x था. तो x से डिवाइड हुआ, यहाँ क्या बच जाएगा, सिर्फ cos x. नीचे क्या बचा, लिमिट x टू 0, b तो कांस्टेंट है, आप चाहो तो उसे पहले ही बाहर लिख दो, और sin x by x बच गया. when you take the limit in the numerator, a as it is, cos 0 फाइनाइट वैल्यू थी, ये नीचे फॉर्मूला आ गया, तो a प्लस 1 बाय b योर रिक्वायर्ड आंसर. Same idea in this question.
check this out, same way, dividing by x, तो ये बन जाएगा लिमिट x to 0 sin ax प्लस bx बाई x। और चलिए मैं लिमिट को भी सेपरेट कर ही देता हूँ इसी स्टेप में, और लिमिट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के साथ अलग कर दिया, लाइक दिस। सेपरेट कर दो x को, तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, लिमिट x टू 0 साइन ax बाई x, और x अलग कर दिया तो यहां सिर्फ बचेगा b। ये तो न्यूमरेटर है। सिमिलरली इन द डिनोमिनेटर a अलग हो गया, और इधर क्या बचा, साइन bx बाई x। अब बेसिक आइडिया क्या था, अब चेक करिए यहाँ इन द न्यूमरेटर फर्स्ट टर्म को अगर मैं ध्यान से देखूं, यहाँ साइन ax a से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, राइट, सो दैट यहाँ अगर x अप्रोच टू 0 है ax विल आल्सो अप्रोच टू 0। नीचे देखकर क्या करने वाला हूँ, b से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और bx विल आल्सो अप्रोच टू 0। क्यों किया, क्योंकि अब जब आप फर्स्ट वन देखेंगे वो हो गया 1 इंटू ए प्लस बी, तो एज इट इज था, उसमें लिमिट का कोई रोल ही नहीं था। नीचे ए प्लस बी इंटू 1 दिखा दिया, तो आइडिया तो लग ही चुका था, योर रिक्वायर्ड आंसर। इसीलिए देखो क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है a प्लस बी इज नॉन जीरो, तभी तो ये आंसर और इस तरह से सॉल्व करना पॉसिबल होगा। Any doubt to anyone? Please make a note of it. इनफैक्ट एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसका आंसर शायद आप देखते ही बता पाए। लिमिट x टू 0 साइन 5x प्लस 3x अपॉन 2x माइनस साइन 4x। ऑब्जर्व दिस क्वेश्चन वर्सेस दिस क्वेश्चन। यहाँ क्या हुआ, आंसर आया है न्यूमरेटर में a प्लस बी, a प्लस बी जो यहाँ लिखा था, नीचे भी ये और ये दे रहे हैं, तो आप सॉल्व कर लेना, MCQ के साथ बताऊं, सीधा आंसर 5 प्लस 3 हो गया न्यूमरेटर में, नीचे 2 माइनस 4 हो गया, a बाय माइनस 2 माइनस 4, द रिक्वायर्ड आंसर। तो एक बार कंसेप्ट क्लियर है तो देन ये आंसर नहीं रहेगा, इट विल वेरी, तो वो लॉजिक लगाना पड़ेगा। बट इफ इट इज साइन और एक्स ओनली, देन डेफिनेटली यू कैन यूज दिस शॉर्टकट अप्रोच। वो तो cos 0 1 हो जाता, हाँ बिल्कुल। Excuse me, sir. 21st, yes, बोलो। Sir, voice is breaking and video is also not proper visible. Not visible, औरों को Sir, भी lag दिक्कत आ रही है। lag. उसका तो इतना ज्यादा मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है, नेटवर्क तो इतना।
नहीं नहीं, वो यहाँ से ये रहा, वो ट्रबल शूटिंग या सेटिंग्स में मेरा नेटवर्क में कोई इतना नहीं है, प्रॉपर ये आ रहा है। वीडियो में मैं ये कर देता हूँ, थोड़ा रेजोल्यूशन कम कर देता हूँ। चलिए चेक आउट दिस क्वेश्चन। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। वैसे भी आज ग्लोबल आउटेज है, तो इंटरनेट थोड़ा प्रॉब्लम देगा ही। इंटरनेट पूरे वर्ल्ड के अंदर ढंग से काम नहीं करेगा। देयर इज सम इशू ओवरऑल। तो स्टिल मैं भी नेटवर्क चेंज कर रहा हूँ। ओके, पॉसिबली इससे थोड़ा बेटर हो। चलो चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, लिमिट x टू 0 cosecant x माइनस cot x। बेसिक आइडिया, साइन कॉस में चेंज कर दो। कॉस बाय साइन हो गया। डेफिनेटली इसके बाद एलसीएम लेंगे, और अब आपकी चॉइस है फॉर्मूला या रैशनलाइजेशन। तो लिमिट x टू 0 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आ गया, ये एज इट इज। 1 minus cos square is sin square. One can easily note one of the factor as sin x will cancelled out. So what is the answer? क्या करें इसके बाद? यस, अब एक बार जरा फिर से 0 पुट करके देखें अगर, तो साइन 0 बाय 1 प्लस कॉस 0, 0 बाय 1 प्लस 1, विच इज अ फाइनाइट वैल्यू। फाइनाइट वैल्यू है तो यही मेरी लिमिट हो जाएगी। बंद करोगे तो प्रॉब्लम बंद नहीं। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन रहा था। बट स्टिल एनी डाउट टू एनीवन, तो आई कैन एक्सप्लेन दैट अगेन। फॉर्मूले वाला जो मैं कहता हूं उसका मतलब क्या था? राइट इन दी वेरी फर्स्ट स्टेप आप इसे 1 माइनस कॉस एक्स को लिख सकते हो। क्या होता है फॉर्मूला? 2 sin square x by 2। यस, ये बेसिक चीजें हैं, ये आइडेंटिफाई हो जाए तो थोड़ा और इजी हो जाता। चेक दिस आउट। जनरली ट्रिग्नोमेट्रिक में आपने नोटिस करा होगा यहाँ x अप्रोच टू 0 हो रहा था, या नॉर्मली भी क्वेश्चंस वो होते हैं, एंड दे आर इजी एंड कन्वीनियंट। बट अगर आपकी लिमिट कुछ अलग जा रही हो ऐसे में, तब आपको एक लॉजिक लगाना पड़ेगा, डायरेक्ट आप इसे नहीं कर पाएंगे। एंड 5/2, राइट। तो अब आप क्या करिए, यहाँ पुट x माइनस 5/2 को y, और वो कहां से, इसे देखकर अपने आप हिंट लग जाएगा कि इसको y ले लिया
and this is a method specifically referred to as the finding of the limits using substitution approach. तो देखिए इससे क्या हुआ, एक तो x की वैल्यू मुझे मिल गई पाई बाय 2 प्लस वाई. सेकेंड थिंग, क्वेश्चन में क्या था, लिमिट x अप्रोच टू पाई बाय 2 था, ये रहा. तो when x approach to pi by 2, when x is becoming pi by 2, then what about y? y किसको अप्रोच करेगा? 0. बाकी भी सोचिए भाई, x जब पाई बाय 2 को अप्रोच कर रहा है तो पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2, तो दैट इज अप्रोचिंग टू 0. इसका मतलब मेरा क्वेश्चन अब क्या बन गया, सब कुछ y की टर्म में चेंज कर दो, x की लिमिट इन टर्म्स ऑफ y, और ऊपर भी तो tan 2x है. x कितना था, ये रहा x की वैल्यू, सब्स्टिट्यूट नीचे आपने पुट किया था. इफ x इज अप्रोचिंग टू पाई बाय 2, ये देखो यहाँ, ये मैंने लेट करा था, और अगर x पाई बाय 2 को अप्रोच कर रहा है मतलब ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली पाई बाय 2 कुछ बन रही है, तो y किसको अप्रोक्सीमेटली अप्रोच करेगा, पाई बाय 2 जब रख दी x की जगह तो पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 विच इज अप्रोचिंग टू 0. इसीलिए ये 0 रखा गया है जब y की लिमिट की बात करिए. ओपन द ब्रैकेट इन द न्यूमरेटर, कितना आ गया, tan पाई प्लस 2y. थर्ड क्वाड्रेंट पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में tan पॉजिटिव या नेगेटिव, इट्स पॉजिटिव होगी, tan y. ये आ गया. एक फार्मूला याद दिलवा देता हूं, साइन वाला तो हमने किया ही था, साइन x बाय एक्स तो कॉमनली यूज्ड है. नेक्स्ट एक आप अगर इसको भी याद कर लें, दिस इज ऑल्सो रेफर टू एज अ डायरेक्ट रूल, एंड इनफैक्ट अगर मैं इनके रेसिप्रोकल्स भी ले लेता हूं, दैट इज स्टिल 1. चलिए यहां क्या हुआ, 2y को देखकर, ये इस 2y को देखकर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया. सेम आइडिया यहाँ, इफ y अप्रोच टू 0, 2y विल आल्सो अप्रोच टू 0. 2 इंटू 1 बच गया, ये बेसिकली जो भी बचा है, लिमिट 2y अप्रोच टू 0 tan 2y upon 2y. So the required answer is 2. I hope this is clear. तो प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन लिमिट थोड़ा अलग वे में रहेगा आपको जो अप्लाई करना है. क्लियर है? Yes, sir. यहाँ से अब आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, जो मैंने आपको कहा था 1 पेज असाइनमेंट है, 25 क्वेश्चंस हैं. सो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस आपके सामने हैं. नहीं, उनमें नहीं देखना है, बस इतना ही देखना है, मैं बता दूंगा वो भी. फर्स्ट डायरेक्ट इन योर होमवर्क, थर्ड डायरेक्ट इन योर होमवर्क. ये तो डायरेक्ट रैशनलाइजेशन और फार्मूला बेस्ड है.
सेकंड क्वेश्चन कैसे करेंगे? सेकंड में x is approaching to 1 है. Yes. Everyone, please do the question number 2. है ये आपका अलजेब्रा लिमिट बेस्ड, सिंपल है बट स्टिल ट्राई इट आउट. एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1. इसका मतलब क्या होता है कि अगर x 1 को अप्रोच कर रहा है ना, तो अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, गारंटेड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में x माइनस 1 या इसकी तरह कोई फैक्टर रहा होगा, तभी तो वो आपस में कैंसल हो जाएंगे. चलो चेक कर लेते हैं. तो ये एक फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है. स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करें, ऊपर तो हो ही नहीं सकता. क्या आ रहे हैं नीचे फैक्टर? 2x प्लस 3 इंटू x माइनस 1. अब क्या करें? a square minus b square upon x minus ये 1. अब यहाँ दो मेथड है, मैं दोनों बता देता हूँ. एक तो इस फैक्टर को ध्यान से देखो, कौन सा? x माइनस 1. x minus 1 can be written like this, which will become a minus b into a plus b. ठीक है, ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे और उसके बाद तो क्लियर हो ही चुका है क्या होगा. ये एज इट इज -1/12. यस. और ये आ गया, फैक्टराइज कर रहा हूं ना x माइनस 1 को. जनरली देखकर लगता है कि ये फैक्टराइज नहीं हो सकता, बट आपके सामने ही है, ऐसे भी तो कर सकते थे. ये और ये कैंसल, पुट द लिमिट, योर आंसर. So yes, I think it's -1/12 only. You can verify. The alternative way. चलो That is -1/7. चलो चेक कर लो फिर एक बार आंसर, मैं भी देख लेता हूँ फिर. हमने x को 1 रखा है, तो -1, x को 1 रखा और ये 5 आ गया, एंड इनटू x को 1 रखा 1 2. -1/10 नहीं आ रहा? चेक करो एक बार. Yes, sir. Yes, sir, -1/10. अच्छा, दूसरा ऑल्टरनेटिव वे क्या हो सकता है? लुक एट दिस, मैंने इसी स्टेप को यहाँ लिख दिया. और अब ये है कि चलो मुझे फैक्टराइजेशन, भाई ये ध्यान नहीं आया कि √x माइनस 1 इंटू √x प्लस 1 कर सकते हैं. एनी सजेशन? रूट की टर्म को देख के क्या चीज माइंड में पहली आती है सॉल्व करने के लिए? इस क्वेश्चन में क्या करते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन रैशनलाइज किससे करूं? √x प्लस 1 से रैशनलाइज कर दो. चेक कर लेना इसके बाद इन होमवर्क, यू विल गेट योर रिक्वायर्ड आंसर. ऊपर अब आ जाएगा x माइनस 1, वो कैंसल, और फिर सेम स्टेप्स तो आ गए. तो वही चीज है, उसको दूसरे वे में प्रेजेंट कर दिया है.
Will everyone in the online class please mark your attendance? सर हमारे अटेंडेंस आप सेकंड पीरियड में लगाओगे? हाँ तब लगा लो। चलो अभी भी लगा लेता हूँ। बताते रहो कौन कौन है। मृदुल, निनाद, गर्भित, गर्वित, निनाद एंड क्रिश। क्रिश। ठीक है। सर मुझे 4th and 5th पीरियड में सर 2000 प्रैक्टिस के लिए जाना है। अच्छा यस सर। चलो ठीक है, वही असाइनमेंट को मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ, आप फिर देख लेना, वो शेयर कर दूंगा। चलिए, यस प्लीज मार्क योर अटेंडेंस एंड देन यू कैन लीव द क्लास और ज्वाइन आफ्टर 20 minutes. ओके, बाय बाय। थैंक यू सर। या थैंक यू।